अप्पो एक ड्रैगन योद्धा है जो पहले एक नॉर्मल पांडा था, पर वो ट्रेनिंग के बाद कुंफू मास्टर बन चुका है। मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े मैदान से, जहां मजदूर भैंसे काम कर रहे होते हैं। कोई लकड़ियां उठा रहा होता है तो कोई गाड़ियां खींच रहा होता है। तभी वहां पर एक काली परछाई दिखाई देती है। उस परछाई को देखकर सब रुक जाते हैं। तभी अचानक सामने आता है टाई लॉन्ग। वो धीमी आवाज में कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। भैंसे डर जाते हैं और पूरा इलाका सुन्न हो जाता है और यही से स्टोरी का खतरा शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ वो पानी में के मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने कुछ बच्चों को निगल लिया होता है। वो बिना समय गवाए अपने कुंफू का इस्तेमाल करता है और बच्चों को सुरक्षित बचा लेता है। फिर वो दुश्मन से लड़कर उसे हरा देता है। उसके बाद मास्टर शिपू पो को बुलाते हैं और कहते हैं, पो अब तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा। यह सुनकर पो घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। फिर एक प्रतियोगिता रखी जाती है जिसमें कई योद्धा अपनी ताकत और कला दिखाते हैं, ताकि वो किसी एक को अपना वारिस चुन सके। वो सबको देखता है लेकिन किसी एक को चुन नहीं पाता, इसीलिए वो खुद को ड्रैगन योद्धा चुनकर वहां से निकल जाता है और मेडिटेशन करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पर वो मेडिटेशन कर नहीं पा रहा था। वो पीछे देखता है तो उसे मंदिर के ऊपर से कोई अंदर भागते हुए दिखता है। वो उसे देखकर मंदिर के अंदर जाता है और कहता है, जो कोई भी है मेरे सामने आओ। वो एक चालाक लोमड़ी होती है जो मंदिर में चोरी करने के लिए आई थी। उसका नाम होता है जैन। अब पो और जैन में लड़ाई शुरू होती है, पर पो उसे पकड़ लेता है और उसे एक पिंजरे में डालता है। तभी एक घंटी बजाने वाला आदमी आकर पो को बताता है कि टाई लॉन्ग फिर से लौट आया है। वो कहते हैं कि उसे लोहा चाहिए था। वो लोहा ले गया और सब कुछ तबाह कर गया। वो उनसे कहता है कि उसे रूह के दुनिया में होना चाहिए था। अब जैन जाते हुए कहती है कि क्या तुम जानते हो कि बुजुर्ग क्या कहते हैं कि हर कदम एक निशान पीछे छोड़ जाता है, चाहे वो कितना छोटा भी क्यों ना हो। वो समझ जाता है कि मामला गंभीर है। अब वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर टाई लॉन्ग आया था। उसे वहाँ पर अजीब पैरों के निशान दिखते हैं। वो उसका रहस्य जानने के लिए जैन के पास जाता है और उससे उस रहस्य के बारे में पूछता है। तो जैन बताती है कि असली दुश्मन है कैमेलियन। वो बताती है कि कैमेलियन दूसरे की शक्ल और ताकत कॉपी कर सकती है। वो एक खतरनाक शहर में रहती है। ये सुनकर वो जैन को छोड़ देता है। वो उसे कहता है कि उसको कैमेलियन तक ले जाए तो वो उसे छोड़ देगा। जैन मान जाती है। अब पो और जैन मिलकर कैमेलियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर पिंग और लीशान पो की चिंता में उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। अब पो को आगे एक शहर दिखता है। जैन उसे बताती है कि वो जुनिपर शहर है, वहीं पर कैमेलियन रहती है, हमें वहाँ पर बोट से जाना होगा। अब उन्हें आगे एक ढाबा मिलता है। वो दोनों बोट की तलाश में उस ढाबे के अंदर जाते हैं। उस ढाबे में खतरनाक लोग होते हैं। पो को वहाँ पर एक बोट का कैप्टन मिलता है, पर वो उनके साथ जाना नहीं चाहता था। वो पो उसे दुगने पैसे देकर उनके साथ जुनिपर शहर में जाने के लिए मना लेता है। दूसरी ओर जैन चीटिंग करके जुए में पैसे जीत जाती है। अब ये दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। वो जैन से कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जैन कहती है वे अभी जीते हैं, वो भी बिना चीटिंग के। तभी वो जैन को धक्का मारता है, जिससे छुपाए हुए पाजे नीचे गिर जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि जैन ने चीटिंग की है। सब पो और जैन पर हमला करते हैं। पो और जैन उनसे लड़ने लगते हैं, जिससे ढाबा तबाह हो जाता है। वो ढाबा पहाड़ पर होने की वजह से गिरने लगता है। पो और जैन ढाबे में से बोट पर गिर जाते हैं और कैप्टन बोट को वहां से निकालकर जुनिपर शहर की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में जैन पो को अपनी कहानी बताती है कि कैसे वो अकेले बड़ी हुई, कैसे उसने जीने के लिए चोरी सीखी और कैसे वो अपना गुजारा कर रही थी। अब आखिरकार पो और जैन कैमेलियन के जुनिपर शहर में पहुंच जाते हैं। शहर अंधेरा, रवाना और अपराधियों से भरा होता है।